सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की बदहाली की तस्वीरें सरकार को इतनी असहज क्यों कर रही है कि वो सवाल पूछने वालों को ही रोकने की कोशिश कर रही है। सरकार के दावे हैं कि स्कूलों में सुविधाएं बढ़ रही है, बेहतर हो रही है, बच्चों को बेहतर माहौल मिल रहा है, लेकिन राजधानी जयपुर में सचिवालय से महज करीब 5 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल की तस्वीर इन दावों पर ही सवाल उठा है, जहां पहली से लेकर 5वीं तक के मासूम बच्चे पक्की छत के बजाय टीन और बांस की खपच्चियों के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। सवाल सिर्फ स्कूल की जर्जर इमारत की ही नहीं है, सवाल बच्चों की सुरक्षा का है। सवाल ये भी है कि जब राजधानी के स्कूल का ये हाल है तो दूर दराज के इलाकों में तस्वीर क्या होगी। देखिए न्यूज़ 24 की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इसको रणभेरी बोलते हैं ना, रणभेरी बच्चे। और पहली बार सुकेत में नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। जब भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका बनाई है तो हम सबको मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष भी बनाना है। राजस्थान के जिन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सरकारी स्कूल की बदहाल हालत को सुधारने की बात कहकर अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आना चाहिए, वो उसे छोड़कर बीजेपी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने में व्यस्त है। उनका ये बयान इसलिए भी परेशान करने वाला है क्योंकि जिस जयपुर में शिक्षा विभाग का मुख्यालय शिक्षा संकुल है, वहां से बमुश्किल 2.5 किलोमीटर और राजस्थान सचिवालय से बमुश्किल 4 किलोमीटर दूर एक ऐसा सरकारी स्कूल है जिसे देखेंगे तो आपकी आत्मा भी रो उठेगी। ये तस्वीर जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके के टीला नंबर 5 की, नाम सरकारी प्राथमिक स्कूल। लेकिन स्कूल की हालत देखकर पहला सवाल यही उठता है, क्या इसे स्कूल कहा जाए या बच्चों की मजबूरी का ठिकाना। ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होकर स्कूल तक पहुंचिए तो सामने जो तस्वीर आती है वो किसी भी अभिभावक को परेशान कर सकती है। यहाँ 60 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जिस जगह बैठकर ये बच्चे भविष्य बनाने का सपना देख रहे हैं वहां न पक्की दीवार है, न सुरक्षित छत और न ही ऐसा माहौल जिसे देखकर कहा जा सके कि बच्चों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। लकड़ी और बांस की खपच्चियों पर टिका ढांचा, ऊपर टिन की चादर और उसके नीचे बच्चे। सवाल सीधा है, जिस स्कूल में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, वहां शिक्षा के बड़े बड़े दावे किस काम के। ये देखिए जयपुर के अंदर की स्कूल का नज़ारा, टीन का स्टेज लगा हुआ है और बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। किस हालत में पढ़ रहे हैं, एक कमरे में। तो यही स्कूल की हालत है कि इस पूरे छपरे में ये बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं और सरकार से यही कहा जा रहा है कि इन स्कूलों को ठीक करा दीजिए। इससे ज़्यादा शायद यहाँ पर कुछ और कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो मैम, स्कूल खराब है, ठीक होना चाहिए, ये तो बता दीजिए ना आप। तो ये प्रिंसिपल मैम है यहाँ के पढ़ाने वाली हैं, एक टीचर है यहाँ पर मौजूद, ये कह रही है नहीं करना। लेकिन ये पूरा छपरे वाला स्कूल है। हम तो यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कि कैसे टीन शेड में पढ़ रहे हैं। इन बच्चों के लिए एक स्कूल होनी चाहिए। सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टीचर भी इसी माहौल में बैठते हैं, बच्चे भी इसी माहौल में बैठते हैं। अब जरा इस स्कूल की पूरी तस्वीर देखिए। कक्षा 1 से 5वीं तक बच्चे एक ही कमरे में, छोटी सी जगह में अलग अलग कक्षाओं के बच्चे बैठ रहे हैं। एक तरफ पहली कक्षा के मासूम, दूसरी तरफ 5वीं के बच्चे, और इनके सिर के ऊपर है ये अस्थायी ढांचा। जिस जगह बच्चों के लिए किताबें, खेल और सुरक्षित माहौल होना चाहिए था, वहाँ सवाल ये है कि कहीं अगली बारिश, तेज हवा, जर्जर ढांचे का कोई हिस्सा बच्चों के लिए मुसीबत न बन जाए। सरकार स्कूलों में स्मार्ट क्लास की बात करती है, लेकिन यहाँ सवाल स्मार्ट क्लास का नहीं, सुरक्षित क्लास का है। जयपुर के टीला नंबर 5 पर स्कूल की हालत क्या है ये देख सकते हैं। एक छोटा सा दरवाजा लगा है और उसके पास यहाँ पर दीवार भी नहीं है। यहाँ पर एक तबेला चलता है और आसपास का ये स्कूल की बाउंड्री आप देख सकते हैं। ये तमाम लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, ये खुद चाहते हैं कि स्कूल की हालत ठीक हो। राजनीति बिल्कुल नहीं चाहते ये इस मामले में। भाई साहब, क्या हालत है तबेले के पास, इतने कचरे के ढेर में गंदगी स्कूल चल रही है। सर देख लो आप, आज से नहीं है, शुरू से सही है। बच्चे वाले लोग खेलने में कमी नहीं छोड़ी है, शिकायत के ऊपर से, लेकिन मतलब ही नहीं है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़े, शिक्षित हो, लेकिन गवर्नमेंट सरकार कोई ध्यान नहीं देता, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। तो ये देखिए एक पेरेंट्स है, बच्चा इसी स्कूल में पढ़ते हो, तो ये देखिए ये स्कूल का नज़ारा फिर से, ये पूरा लकड़ी के छप्पर का बना हुआ है। यहाँ के लोग केवल इतना ही चाहते हैं स्कूल की यह हालत सुधर जाए,
इसके अलावा इन लोगों की और कोई मांग नहीं है। गंदगी नहीं होना चाहिए या बिल्कुल कचरा गंदगी, और बच्चों को भी सुरक्षित जगह रहे। कोई बिच्छू कंचलाए खा जाए, सांप सलेटा खा जाए, मान लो इधर उधर से आके खा जाए, खुली पड़ी है पूरी छत, तो झाड़ू पोंछा रोज होए, रोज अच्छी साफ सफाई हुई, बच्चों को भी अच्छे रखे, खाना वाना भी अच्छी तरह से बैठ के खाए। इसमें खाना खा लेते, इसमें टॉयलेट कर लेते, इधर बाहर आके अंदर बाहर जाते रहते, टपकड़ा टपकते रहते। आंधी धूल आएगी तो मिट्टी भी आएगी, कचरा भी आएगा, तो हम भी परेशान है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे हमारा हो चाहे आपका हो बच्चा, किसी का भी हो। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस हालत की जानकारी किसे नहीं। स्कूल की तरफ से शिक्षा विभाग को कई बार पत्र लिखे जाने की बात सामने आती है, यानी समस्या नई नहीं, जानकारी भी दी गई, समय भी मिला, लेकिन समाधान अब तक नहीं हुआ। और जब सरकारी व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया, तो स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर टीन शेड को लगाकर बच्चों को धूप और बारिश से बचाने की कोशिश की। यानी सरकार के स्कूल में सरकार से ज्यादा चिंता स्थानीय लोगों को। ये सवाल सिर्फ शिक्षा विभाग से नहीं है, ये सवाल उस पूरी व्यवस्था से है जो बच्चों के भविष्य के नाम पर बजट बनाती, योजनाएं बनाती, घोषणाएं करती, लेकिन जमीन पर बच्चे आज भी टीन की छत के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं। ये स्कूल की हालत है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय टीला नंबर 5। बच्चे कैसे बैठे हैं और इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ये स्थानीय गांव के लोग हैं और या आसपास के इलाके में जब इस कदर गंदे हालत में बच्चों को पढ़ता देखते हैं तो शायद सबसे ज्यादा असर इन पे होता है कि क्यों हमारे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं। क्या कुछ है ये स्कूल की हालत? सर, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब भी मैंने आवाज़ उठाई थी, ये टीला नंबर 5 है, जवाहर नगर कच्ची बस्ती, और वार्ड 124 है, और मैंने स्वयं अपने खर्चे से इसमें टीन शेड भी लगवाया है। लेटरिन बाथरूम भी पूरी बंद है, मतलब कि ख़राब है, टूटे हुए हैं, गेट तक नहीं है। और मैंने शिक्षा मंत्री जी से भाई अपील करी है इस मीडिया के माध्यम से, और आज मैं फिर अपील कर रहा हूँ कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए, आप आसपास के लोग हैं, चाहते हैं स्कूल अच्छा हो जाए, बच्चों के साथ परेशानी ना हो, तो ये क्यों ये हालत है? क्या सरकार तक या शिक्षा विभाग तक बात पहुंचाने की कोशिश की? हाँ सर, मैंने मीडिया के माध्यम से ही कोशिश की, लेकिन शायद मेरी आवाज़ शायद पहुंची नहीं मीडिया। और आप अपनी जेब में से यहाँ पे सब कुछ खर्चा कर रहे हैं, कोई वजह इसकी? वजह यही है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे इस स्कूल में पढ़ सकें। जो गरीब तबके के जो बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे बच्चे इस स्कूल में पढ़ सकें। ठीक है। अब स्कूल के अंदर की तस्वीर दिखाने को लेकर आपत्ति जताई जा रही है, लेकिन स्कूल के बाहर की तस्वीर ही बहुत कुछ कहने के लिए काफी है। स्कूल के ठीक सामने तबेला है, गाय भैंस बंधी, मुख्य द्वार के आसपास गंदगी, और स्कूल के पीछे का इलाका भी ऐसा है जहां झाड़ियां और कचरा बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोग सांप बिच्छू जैसे जीवों के खतरे की भी बात करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या बच्चों के लिए स्कूल सिर्फ 4 दीवारों और एक बोर्ड का नाम है, या फिर सरकार की जिम्मेदारी है कि स्कूल में पहुंचने से लेकर छुट्टी होने तक बच्चा सुरक्षित रहे? ठीक है, पर गवर्नमेंट ने बोला है मीडिया जा सकती है, शिक्षा मंत्री साहब ने बोला है कि शिक्षा मंत्री साहब ने कहा मीडिया जा सकते हैं। ठीक है, अब हम आपकी बात को ध्यान रखने जा रहे हैं। ये स्कूल की हालत है, ये स्कूल की छत है, बाहर का नज़ारा है, क्योंकि अंदर जाने से दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। सामने है, लेकिन ये आप हाथ लगा के यहाँ अगर देखने की कोशिश करिएगा, ये पूरा लकड़ियों से बना है। जो प्लाई होती है ना, प्लाई से बना हुआ है, ऊपर ये लोहे का टीन शेड लगा दिया गया है, इसी के नीचे बच्चे पढ़ते हैं। किसकी आत्मा नहीं रोएगी? लेकिन अधिकारी नहीं चाहते कि ये तस्वीर सामने आए, सरकार इसे ठीक कराए, और सरकार भी नहीं चाहती कि उसकी बदनामी हो इस तरह की तस्वीर से। शायद यही कारण है कि हकीकत दिखाने से मना कर दिया। झोपड़पट्टी से भी ज़्यादा खराब हालत में ये पूरा प्राथमिक स्कूल है, और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जिनको सरकार देश का भविष्य कहती है वो पढ़ने को मजबूर है। न तो प्रॉपर ढंग से टीचर यहाँ पर हैं जितने होने चाहिए, 5वीं तक की क्लास है लेकिन एक कमरा। सोच के देखिएगा, एक कमरे में 5 कक्षाओं के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ रहे हैं। पहली कक्षा का बच्चा क्या पढ़ रहा होगा, वो 5वीं कक्षा का बच्चा क्या पढ़ रहा होगा, उसको कैसे पढ़ाया जाता होगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। हालत सुधरना चाहिए, बस यही हमारा भी मकसद है, और यही असली तस्वीर हम सरकार को भी दिखाना चाहते हैं। अब उन लोगों की बात भी सुनिए जिनके बच्चे इस इलाके में रहते हैं। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि स्कूल की हालत देखकर वो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने से भी हिचकती हैं। बारिश में पानी टपकने की शिकायत,
तेज हवा में टीन शेड को लेकर डर और चारों तरफ गंदगी। एक अभिभावक के लिए इससे बड़ा डर क्या होगा कि बच्चा पढ़ने जाए और माँ बाप के मन में पूरे दिन उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहे। और स्थानीय लोगों की एक और शिकायत है, जिन जनप्रतिनिधियों को उन्होंने वोट दिया उनसे शिकायत करने के बावजूद स्कूल की हालत देखने कोई नहीं पहुंचा। यानी चुनाव के वक्त जनता जरूरी, लेकिन चुनाव के बाद उसी जनता के बच्चों के स्कूल की सुध कौन लेगा? स्थानीय लोग हैं, तमाम लोग अपने हिसाब से जितना भी हो सकता है इस स्कूल के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार ही नहीं कर रही, अधिकारी ही नहीं कर रहे, क्योंकि अधिकारी असली तस्वीर सरकार की आंखों तक ले जाना ही नहीं चाहते। ये अधिकारियों की शायद है। यहाँ से एक बार फिर से आप तस्वीर देखेगा, ये स्कूल की तस्वीर, हम बाहर हैं क्योंकि ये कहते हैं सरकारी गाइडलाइन है, और यहाँ से ये पूरी तस्वीर आप देखेगा। गेट बंद कर दिया जाता है यदि यहाँ पर असली तस्वीर दिखाने आते हैं। इनको समझना पड़ेगा कि ये पूरे लकड़ियों से बने, कपचियों से बना हुआ स्कूल है। ऊपर लोहे का टीन शेड है, वो भी दानदाताओं ने ये लोहे का ये टीन शेड लगाया है। सरकार ने तो लगाया ही नहीं है ये टीन शेड, न तो शिक्षा विभाग ने लगाया, ये दानदाताओं ने लगाया है, और उसकी हालत इस तरह से है। यहाँ सवाल सिर्फ एक सरकारी स्कूल की जर्जर हालत का नहीं, सवाल उस सोच का है जिसमें बच्चों से उम्मीद की जाती है कि वो पढ़ लिख कर राजस्थान का भविष्य बदलेंगे, लेकिन उन्हीं बच्चों को पढ़ने के लिए सुरक्षित छत तक नहीं दी जा रही। सरकार को तस्वीरों से परेशानी है या स्कूल की हालत से? सरकार को तस्वीरों से परेशानी है या स्कूल की हालत से? अगर तस्वीर गलत है तो सरकार इसे गलत साबित करे, और अगर तस्वीर सही है तो फिर तस्वीर दिखाने वाले पर सवाल नहीं, तस्वीर बदलने की जरूरत है। राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग से सवाल इसलिए बनता है क्योंकि ये किसी राजनीतिक दल का स्कूल नहीं है, ये राजस्थान के बच्चों का स्कूल है। शिक्षा मंत्री से सवाल इसलिए बनता है क्योंकि सरकारी स्कूलों की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है, और सरकार से सवाल इसलिए बनता है क्योंकि योजनाओं और घोषणाओं के बीच जमीन की ये तस्वीर आखिर कब बदलेगी? राजधानी जयपुर से कुछ किलोमीटर दूर अगर पहली से 5वीं तक के बच्चे बांस की खपच्चियों और टीन शेड के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, तो सवाल बहुत बड़ा है, क्या राजस्थान में सरकारी स्कूलों की चमक सिर्फ कागजों पर है? क्या बच्चों की सुरक्षा भी सरकारी फाइलों में ही सुरक्षित है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस सरकार को स्कूल की बदहाली की तस्वीर पसंद नहीं, क्या वह स्कूल की बदहाली दूर करने की जिम्मेदारी भी उठाएगी? शिवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। एक स्कूल जिसकी छत कभी भी गिर सकती है, एक स्कूल जहां बच्चे पानी पीने के लिए घर से बोतल भरकर लाते हैं क्योंकि नल है ही नहीं, एक स्कूल जहां लड़कियों के लिए टॉयलेट ही नहीं है, एक स्कूल जो असल में स्कूल है ही नहीं, किसी टीन शेड के नीचे, किसी बरामदे में, या फिर भैंसों के किसी तबेले में चल रहा है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये देश के हजारों सरकारी स्कूलों की रोज की सच्चाई है। ये कोई काल्पनिक कहानी इसलिए नहीं क्योंकि देश के हजारों सरकारी स्कूल की आपको सच्चाई दिखाएंगे रिपोर्ट में कि राजस्थान सरकार ने भी विधानसभा में ये माना है कि अकेले राजस्थान में 611 स्कूलों के पास अपनी बिल्डिंग तक नहीं है, 20,000 से ज्यादा स्कूलों में टॉयलेट नहीं, 1,000 से ज्यादा स्कूलों में पीने का पानी नहीं है। सवाल है कि जो स्कूल दशकों से बदहाल है उसकी सच्चाई दिखाने से डर कैसा? जयपुर के बगरू में जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा। जिस अभियान के तहत सीजीपी की टीम यहां पहुंची थी उसका नाम है स्कूल ठीक करो। इसे चला रही है कॉकरोच जनता पार्टी, यानी सीजीपी। मकसद सीधा है, देश के सरकारी स्कूलों की असली हालत देश के सामने लाना। लेकिन जो जयपुर में हुआ उसने इस पूरे अभियान को एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्या अब स्कूलों की सच्चाई दिखाना गुनाह बन गया है? घटना के तुरंत बाद सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने राजस्थान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। 3 मांगे रखी, हमलावरों की गिरफ्तारी हो, स्कूल निरीक्षण रोकने का आदेश वापस लिया जाए और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इस्तीफा दें। भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे, पत्थरबाजी हुई है, लाइव मीडिया ने आज ये कैप्चर किया है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 1.5 साल से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे 1 साल पहले का वीडियो है इस स्कूल का। सब कुछ पता होने के बावजूद राजस्थान पुलिस का एक पुलिसकर्मी उस समय वहां मौजूद नहीं था।